प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित अध्याय 16 के प्रश्नावली 1 को एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे। सबसे पहले आपके जो प्रश्नावली 1 का जो बेसिक है उसको एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद आपको जो आपके अभ्यास प्रश्नावली के सवाल हैं उन सवालों को करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को तो देखिए, आपका जो प्रश्नावली 1 है अध्याय 16 का, उसमें हम माध्य, माध्यिका और बहुलक इसका अध्ययन करेंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब आइए बारी बारी से हम ये समझते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माध्य। किसकी बात करेंगे? माध्य की। इसको हम लोग कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत भी कहा जाता है। और इसको कहते हैं समांतर माध्य। क्या कहते हैं? समांतर माध्य। तो देखिए, औसत क्या होता है कि जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं बाइक से, और शिक्षक आपसे वहां जाकर के पूछता है कि बेटा, तुम्हारे घर से स्कूल आने में तुम बाइक कितनी स्पीड से चलाए। तो आप बताओगे कि सर मैं 40 के स्पीड से घर से स्कूल आया। देखिए क्या है कि 40 के स्पीड में तो आप मान लेते हैं हम कि 40 के स्पीड में आप गए, लेकिन उसके बीच में कहीं आपके पास चौराहा पड़ा होगा, कहीं बाजार पड़ा होगा, जिसमें आपका क्या हुआ होगा? स्पीड डाउन हुआ होगा। और कहीं पे 50 भी रहा होगा आपका स्पीड, और कहीं पे 60 भी रहा होगा, लेकिन आपने बताया 40। यानी एक औसत आपने बताया, एक लगभग में बताया कि मैंने 40 के स्पीड में चला। ठीक उसी प्रकार से होता है आपका समांतर माध्य या औसत। अब देखिए, औसत की गणना हम कैसे करते हैं? जो आंकड़े हमारे पास दिए रहेंगे, आंकड़ों का क्या करेंगे? योग। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य या औसत हम निकालते कैसे हैं? जितने आंकड़े हमारे पास दिए रहेंगे उसका योग कर देंगे बटे उन आंकड़ों की संख्या। जैसे कि हमारे अगर मान लेते हैं कि आपके कक्षा 10वीं में 5 विद्यार्थियों को एक टेस्ट लिया गया 10 नंबर का। उस परीक्षा में मान लेते हैं कि किसी भी विद्यार्थी का अंक आया 8, तो किसी का 7 आया, तो किसी का कितना आया? 6 आया, तो किसी का 5 भी आया, 5 विद्यार्थी थे, और किसी का कितना आया? 9 आया। तो इस प्रकार से हमारे एक आंकड़े मिल गए कि यानी 5 विद्यार्थियों के बीच में टेस्ट हुआ, तो उनका मतलब उनका नंबर इतना, इतना और इतना आया। अब इनका औसत निकालना हो आपको या समांतर माध्य आपको निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? देखिए, इन जो आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 आंकड़े दिए हैं, इन सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। 6 + 5 + 9। इन आंकड़ों को जोड़ने के बाद जितनी संख्या है, आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो बटे में 5 इसका भाग लगा देंगे, तो जो निकलेगा वह क्या कहलाएगा? इसका औसत। इसको जोड़ करके 5 का जो भाग दिया जाएगा वह इसका क्या कहलाएगा? औसत। देखिए, इसके सारे एग्जांपल हम आपके प्रश्नावली में समझेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं ले रहा हूं समय आपका। अब आइए देखते हैं कि इसका एक और प्रकार से सवाल कैसे हो सकता है। जैसे ये तो आपकी लिमिट में संख्याएं थी, अब इस प्रकार से आपको संख्या दे देती है कि जैसे कोई आंकड़े दे देता है 2 2 2 4 3 2 5 6 6 4 5 5। इस प्रकार से अगर आंकड़ा आपको दे देता है। अब देखिए, इसमें क्या था कि किसी भी अंकों को दोहराया नहीं गया था, लेकिन इसमें अंकों को दोहराया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंकड़े। आंकड़ों को हम x से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? x से। तो कौन कौन से आंकड़े हैं? एक तो 2 है, दूसरा क्या है? 3 है, तीसरा क्या है? 4 भी आया है, चौथा क्या है? 5 आया है, और पांचवा क्या है? 6 आया है। इस प्रकार से हमारे आंकड़ों को हम व्यवस्थित कर लेंगे। अब देखिए, कितने बार आया है उसे हम कहते हैं बारंबारता। क्या कहते हैं? बारंबारता। तो 2 देखिए कितनी बार आया है? 1 2 3 4। कितनी बार आया है? 4। तो 2 के सामने 4 लिख देंगे। 3 कितनी बार आया है? 3 आपका एक बार आया है, तो 3 को 1 लिख लिए। 4 कितनी बार आया है? 1 2 बार आया है, तो 4 आपका 2 बार आया है। 5 कितने बार आया है? 1 2 3 बार आया है, तो 5 3 बार। 6 कितने बार आया है? 1 2 बार आया है, तो ये 6 आपका कितना हो गया? 2 बार। अब देखिए, बारंबारता के बाद हम क्या करते हैं? इस बारंबारता को x से प्रदर्शित करते हैं। x × f ज्ञात करते हैं। तो x × f कितना होगा? 4 दूना 8, 3 एकम 3, 4 दूना 8 और 5 नहीं 15 और 6 गुना कितना हो जाएगा? 12। इस प्रकार से हमें एक टेबल प्राप्त हो गई।
अब देखिए हम क्या करेंगे, इस xi और fi को जोड़ देंगे। अब इसका अगर हमें समांतर माध्य निकालना हुआ x बार, समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं, अगर इन आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना हुआ तो हम x इंटू f, इसका योग कितना, योग यानी 8 3 8 15 12, इसको जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, और बटे बारंबारता f, समेशन f, यानी f का योग, इसका योग f का योग, तो यहां से इसका योग कितना हो जाएगा, ये आपका है 8 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 12, इसका योग कितना हो जाएगा, 4 1 5 2 6, 4 1 5 2 7 3 10 और 2 12, बटे में कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से करके हम इस तरह के सवालों का समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि माध्यिका क्या होती है। तो अब देखिए एग्जाम्पल हमारे पास यही है और हम ज्ञात करेंगे इसकी क्या, माध्यिका। क्या ज्ञात करेंगे, माध्यिका। तो देखिए माध्यिका जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मध्य का पद, माध्यिका का मतलब क्या होता है, मध्य का पद यानी बीच का पद। अब देखिए बीच का पद हम ऐसे ही नहीं निकालेंगे, या तो इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिख लें, यानी कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, या तो अवरोही क्रम यानी घटते हुए में। तो हम आरोही क्रम में तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर कितना आएगा, 9। अब देखिए ये आरोही क्रम में लिखे जा चुके हैं, या अवरोही क्रम में भी हम लिख सकते हैं अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में लिख लेंगे, तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले 9 8 7 6 5। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो हमने यहाँ पे बढ़ते घटते दोनों में लिख लिया। अब माध्यिका ज्ञात करना है यानी मध्य का पद, तो एक 7 के 2 अंक इधर भी है, 2 अंक इधर भी है, तो इसका भी माध्यिका 7 आएगा और इसका भी माध्यिका 7 आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि चाहे हम अवरोही क्रम में लिखें चाहे आरोही क्रम में लिखें, हमारे माध्यिका के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन सबसे पहला काम अगर माध्यिका को लिखना होगा तो आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो अब देखिए ये तो हमारी संख्या क्या थी, विषम थी। संख्याएं कैसी थी, विषम थी। तो देखिए फार्मूले से माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अंकों की संख्या क्या है, विषम हो, अंकों की संख्या क्या हो, अंकों की तो देखिए इसमें 2 कंडीशन होता है। यदि अंकों की संख्या सम हो, जैसे 1 2 3 4 5 अंक है तो ये कैसी है, विषम है। तो यहाँ पे अंकों की संख्या अगर विषम होगा तो हम सूत्र लगाएंगे माध्यिका बराबर n+1/2 पद। जैसे हम यहाँ पे माध्यिका निकाले थे तो कितना आया था, 6 आया था। क्योंकि n पदों की संख्या क्या थी, विषम थी, तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, n/2 + 1वां पद। तो पदों की संख्या विषम पदों की संख्या कितनी है, 5 है। तो ये आपका हो जाएगा 5 + 1वां पद, यानी 5 और 1 6/2, यानी कि तीसरा पद हो जाएगा। तो तीसरा पद इसमें कितना था, 6 था। तो अगर पदों की संख्या, अंकों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो हम माध्यिका का ये वाला सूत्र लगाएंगे। और यदि अंकों की संख्या सम हो, जैसे अगर अंकों की संख्या 4 होगी या सम संख्या होगी, तो हम माध्यिका का सूत्र लगाएंगे n/2 वां पद प्लस n+1/2वां पद। इन दोनों को जोड़ करके बटे 2 का हम भाग लगा देंगे, तो हमें विषम संख्या, सम संख्याओं की माध्यिका पता हो जाएगी। अब बात करते हैं किसकी, बहुलक की। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है बहुलक। जैसे अगर कोई आंकड़े आपको दिए गए हैं 2 4 2 3 5 2 2 7, इस प्रकार से अगर कोई आंकड़े दिए गए हों और बोल रहा है कि इसमें से बहुलक बताइए, तो बहुलक का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो ज्यादा बार आई हो। बहुत का मतलब बहुत से लक, यानी कई बार जो संख्याएं आई हो वही क्या कहलाएंगी, बहुलक। तो इसके बहुलक क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 2 3 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2। तो यानी कि जो अंक सबसे ज्यादा बार आया है वह क्या कहलाता है, बहुलक। तो हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को भली भांति समझ लिया। अब आइए चलते हैं आपकी प्रश्नावली 1 पर और आपके सारे डाउट्स को फिनिश करेंगे। तो आपके प्रश्नावली 1 का जो पहला सवाल है वह है कि निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। तो देखिए आपको थोड़ा सा बताते चलूं कि यदि आपको प्रश्न में ये पूछता है कि किसी भी संख्या का औसत बताइए, तो वहाँ पे आप समांतर माध्य का उपयोग करेंगे, क्योंकि समांतर माध्य का मतलब होता है औसत। और यदि कोई संख्या पूछता है वहाँ आप माध्यिका का उपयोग करेंगे। तो इसका पहला पार्ट जो है वह है कि राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय
कौन सा अखबार है? तो देखिए न तो इसमें कोई आंकड़ा पूछा है ना तो कोई संख्या पूछा है, इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। पार्ट 2 में आपका बोल रहा है कि एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है। तो देखिए यहाँ बात कर रहा है औसत की, तो इसलिए यहाँ हम औसत के लिए किसका उपयोग करते हैं? समांतर माध्य का। समांतर माध्य को ही औसत कहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो होगा वह होगा समांतर माध्य। तो पार्ट नंबर 3 जो है पहला का, उसमें देखिए क्या पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है विद्यार्थी कौन से थे, यानी संख्या उसकी पूछ रहा है। तो यहां हम किसका उपयोग करेंगे? माध्यिका का उपयोग करके उनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां हमारा सही आंसर होगा माध्यिका। तो देखिए इसमें क्या है चौथे पार्ट में कि इसमें पूछ रहा है औसत दाम कितना था जनवरी महीने में पेट्रोल का। तो इसमें बात कर रहा है औसत की, तो इसलिए यहां पे होगा समांतर माध्य। पांचवा पार्ट देखिए है, उसमें बोल रहा है कौन से खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो देखिए इसमें जो आपका प्रश्न पूछ रहा है समांतर माध्य तथा माध्यिका पूछ रहा है केवल कि इसमें से आप किसका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सच में देखा जाए तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप बहुलक का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसका उत्तर होगा बहुलक। कि छठवां पार्ट जो है इसमें 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चौपातियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति 3 खाता है तो कोई 2 खाता है, कोई 5 खाता है, तो इस प्रकार से हम सारी चौपातियों का क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। तो इसलिए औसत निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या उपयोग करेंगे? समांतर माध्य का उपयोग करेंगे। तो देखिए सातवां पार्ट जो है किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है। यह न तो बहुलक है और ना ही समांतर माध्य है और ना ही इसमें माध्यिका का उपयोग होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 2 है आपका, कह रहा है कि 10 महीनों में हुई वर्षा कितने में आंकड़े दिए गए हैं। 10 महीनों में हुई वर्षा के आंकड़े दिए हुए हैं आपको, और आंकड़ों को औसत वर्षा निकालना है। आंकड़ों का क्या निकालना है आपको? वर्षा। और आंकड़े कितने कितने दिए गए हैं? आंकड़े आपके दिए गए हैं वर्षा के आंकड़े, वर्षा के आंकड़े। तो देखिए वर्षा के आंकड़े दिए गए हैं, नोट कर लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए वर्षा के आंकड़े आपका कितना दिया हुआ है, इन आंकड़ों का औसत निकालना होता है, औसत निकालना है। तो आंकड़ों का औसत हम कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग, यानी जितने आंकड़े दिए हुए हैं इनका हम क्या करेंगे? योग कर देंगे। तो आपका दिया कितना है? आपका है 245.50। तो देखिए ये आंकड़ों को हम योग कर लिए, क्योंकि आंकड़ों का योग करना है, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो आंकड़ों को हम जोड़ लिए, बटे आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुल आंकड़े कितने दिए हुए हैं? 10 आंकड़े हैं, तो बटे में कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए इनको जब जोड़ा जाएगा, इन आंकड़ों को जब जोड़ा जाएगा तो आपका आएगा 2000। इन आंकड़ों को जब जोड़ा जाएगा तो 2078, 4 दशमलव आएगा आपका 7, बटे में कितना हो जाएगा? 10। तो देखिए 10 का जब इसमें भाग दिया जाएगा तो 0.1 अंक और आगे खिसक जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 278.47। यही आपका हो जाएगा आंसर। यही हुआ बरसात के आंकड़ों का जो औसत आया वह कितना है? 278.47। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो देखिए आपका अगला तीसरा सवाल है कि सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं। तो सारी सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या ना, प्रथम 10 सम संख्या कौन कौन सी हैं? देखिए पहला सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, जो 2 से कट जाए। तो 2 और 4 6 8 10 12 और 14 16 18 और 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सम संख्याएं हो गई। अब देखिए 10 सम संख्याओं का औसत पूछा है हमसे, तो औसत या समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग। तो आंकड़े कितने कितने हैं?
प्लस 20 और बटे में आंकड़ों की संख्या, बटे में आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंकड़ों की संख्या कितनी है तो बटे 10। अब देखिए इनको जब जोड़ा जाएगा तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30 30 10 30 10 40 और 2 42 42 4 46 और 10 56 56 और 6 56 6 62 62 10 72 72 और 8 72 और 8 80 80 10 कितना होगा 90 90 20 कितना हो जाएगा 110 और बटे में कितना है 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 11। कितना बचेगा आपका 11, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी 2 से लेकर 2 प्रथम 10 सम संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 11 है। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं। और अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।